नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3 एनसीईआरटी सीबीएसई के लिए है। ईपी बोर्ड वाले भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, बस वहां पे इतना फर्क है कि हिंदी में लिखा होगा। पहला क्वेश्चन है, वर्टिसेस दी हुई है। पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। ये हमें वर्टिसेस दी हुई है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, ये हमें गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। तो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 ले लेंगे, x3 y3 ले लेंगे। हमसे पूछा गया है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो होता है डेल्टा इक्वल टू लिखते हैं हम 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो अगर हमारे लिए डिटर्मिनेंट की हेल्प से अगर हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो हम इस तरह से निकालेंगे। हमें वर्टिसेस के पॉइंट्स दे रखे होंगे, तो उनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले लेंगे। तो इस तरह से निकालेंगे 1/2, या यहाँ पर पॉइंट रखते हैं 1 है, ये 1 1 6, इसके बाद है 4, y1 है 0 0, a3 है 1 1 1 1, ये हो गया। मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर ली। इसके बाद एक्सटेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 रो के अलोंग अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 1/2, यहाँ पे 1 ले लेंगे, ये वाले नीचे की वैल्यू छोड़ दें, ये राइट की छोड़ दें, तो ये 4 बची, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में 0 आ जाएगा, -3 0। अब यहाँ पे लिखेंगे तो इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें, लेफ्ट एंड राइट छोड़ दें, तो 6 × 1 तो 6 हो गया, 4 × 1 तो 4 आ गया, +1, ये छोड़ दें, इसको छोड़ दें, 6 3 18 -0। अब 1/2 यहाँ पर देखें, ये -3 है तो इसकी मल्टीप्लाई करें -3 हो जाएगी, 0 बाहर है तो 0 ही आएगा, -0 ये हो जाएगा 18। इसमें वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 1/2 × 15 आ जाएगा, तो 15/2 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया जो है स्क्वायर यूनिट में होता है। इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन है, वो कहे कि देयर आर कोलिनियर, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है। अगर कोलिनियर है तो इसमें कुछ रिलेशन वो पूछ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर ए पॉइंट है, इसको बी ले लें, ए बी ले लें, ए सी ले लें, तो ए और बी 3 पॉइंट हैं, तो यहाँ पे लिख दिया हमने ए बी सी आर कोलिनियर। अगर कोलिनियर होता है तो उसका मीन्स ये है, समझ लें, कोलिनियर का मीन्स ये है कि हमारे पॉइंट ए जो है, ए बी है, तो सी पॉइंट भी इसी लाइन पर होगा, तो वो एक ही लाइन पर होते हैं। कोलिनियर का मीन्स ये है। अब जब एक ही लाइन पे होंगे तो उनका एरिया बनेगा नहीं, तो एरिया जो हम निकालते थे यहाँ पर, तो एरिया जो होगा ट्राइंगल का एरिया जो होगा वो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया जो पॉइंट होंगे वो कैसे होंगे, एक ही लाइन पर होंगे, उनकी जो लाइन होगी उस पर ही लाई कर रहे होंगे, तो एरिया ट्राइंगल का 0 हो जाता है। 0 आने का मतलब होता है कि वो पॉइंट जो है कोलिनियर है। अगर वो हमसे प्रूव करने के लिए पूछेगा तो उसको हम एरिया 0 के इक्वल कर देंगे और एरिया ट्राइंगल 0 के इक्वल रख देते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या, अगर 0 है तो यहाँ पर आप x1 x2 x3, मैंने बोला था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। अब 0 के इक्वल होगा तो यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू ये हो गया, तो इसका फार्मूला अभी प्रूफ करेंगे। सॉरी 1 1 होगा, 1 1 1 इक्वल टू 0। अगर 0 है तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1/2 इधर जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और ये 1 1 1 हो जाएगा। तो कोलिनियर है अगर पॉइंट, तो हम फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, डायरेक्ट ये नहीं लगाएंगे। ये तो मैंने करके दिखाया किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या है कि अगर ए बी सी आर कोलिनियर हैं तो हम इतना लगाएंगे, ये फार्मूला, ये वाला तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं गया तो ले लो, इसको रफ करते हैं। अब ये वाला देखें, यहाँ पॉइंट लगा दें, तो कोलिनियर है तो ए यहाँ पर आएगा बी, ये आएगा सी, यहाँ पर आएगा बी प्लस सी, ये आ जाएगा सी प्लस ए, ये आ जाएगा ए प्लस बी,
ये 1 1 1 इक्वल टू 0। अब भाई एक्सपेंड करना है आपको अलोंग एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग R1 रो, R1 रो के एक्सपेंडेड कर दे रहे हैं। इधर देखें इसके बाद तो फर्स्ट है हमारे पास ए है। अब ए ले लेंगे, इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें, ये छोड़ दें, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आ जाएगा सी प्लस ए और इससे मल्टीप्लाई करके ये लिख दी मैंने और इससे मल्टीप्लाई ये करेंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस बी, लेकिन सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का ए माइनस का बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस सी। अब नेक्स्ट देखें, इसकी वैल्यू छोड़ दें, ये वाले छोड़ दें, तो बी की इससे करेंगे 1 से तो आ जाएगा बी और माइनस हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखें, अब 1 लेंगे प्लस का 1, ये वैल्यू छोड़ दें, ये वैल्यू छोड़ दें, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ए भी हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके लिख दी, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा माइनस का सी स्क्वायर और आ जाएगा माइनस का सी ए। इसका जो एक्सपेंडेशन है वो मैं इधर कर रहा हूँ, इधर देख लें, इक्वल टू में क्या चल रहा है हमारे 0 चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए इससे कैंसिल हो गया तो यहाँ पे बचा हमारे पास मल्टीप्लाई करेंगे सी ए बचा, इसके बाद माइनस का ए बी, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है तो माइनस का हो जाएगा, वैसे ब्रेक लगाएंगे तो इस तरह से आएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए लिख दिया मैंने। इधर आया है हमारे पास कोई वैल्यू कैंसिल नहीं हो रही, 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी आ जाएगा और प्लस का आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का सी ए बराबर 0। तो सी ए से सी ए काट दो, कैंसिल हो गया, ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर और ये आ गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, सी स्क्वायर से तो 0 इक्वल टू 0 हो गया। तो प्रूफ हो गया कि ये जो है पॉइंट जो गिवन है हमारे लिए वो कैसे हैं, कोलिनियर है। भाई 0 इक्वल टू 0 आ गया। अब ऐसे सॉल्व ना करते तो इसका दूसरा तरीका था कि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते, एक पॉइंट ले लेते और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते और एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू 0 आ जाती है। जब 0 आ जाएगी तो हम लिख देंगे गिवन पॉइंट आर कोलिनियर, बिकॉज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। इस तरह से हम लिख सकते थे। दूसरा मेथड वो है, ये फर्स्ट मेथड है, इसी से करें, आसान है, इजी है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर कोई लाइन है तो उसका इक्वेशन पूछ रहे हैं। ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसी पर एक पॉइंट पी है, उसके हम कोऑर्डिनेट लेंगे x, y। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट p एनी पॉइंट p x, y ऑन AB लाइन, AB पर हमने एक P पॉइंट ले लिया जिसकी कोऑर्डिनेट है हमारे x, y। तो A के जो कोऑर्डिनेट है वो है 1, 2 और P जो है उसके x और y हैं और B जो कोऑर्डिनेट है उसके हैं 3, 6। तो यहाँ पर ये 3 कोऑर्डिनेट है, इसको हम x1 y1 लिखेंगे, इसको x2 y2 लिखेंगे, इसको x3 और y3 लिखेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर एनी पॉइंट भी ले लेते हैं तो इसका जो ट्रायंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है यहाँ पर ये 0 होता है। क्यों होगा 0? क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पे लिख सकते हैं, ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल APBP। अगर यहाँ ट्रायंगल जो बनता, अगर ये पॉइंट अगर लेफ्ट हैंड यहाँ होता P पॉइंट और यहाँ पर A है और ये B है, इस तरह से पॉइंट बना होता तो ये ट्रायंगल इस तरह से बना होता, ठीक है। अगर इस तरह से बना होता तो इसका कुछ एरिया निकल के आएगा, लेकिन हमें लाइन का एरिया, वो लाइन का इक्वेशन निकालना है तो इसका मीन्स हुआ कि वो P पॉइंट जो होगा वो इस लाइन के ऊपर होगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाएंगे 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। यहाँ वैल्यू लगाएं
तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1। इसको ऐसा करते हैं, हम इस v को इधर रखते हैं, ये p पॉइंट को लास्ट में रख लेते हैं, x और y, ये हो जाएगा x2 और x2y2 x3 y3। इसी तरह से मैं ऑफलाइन क्लास में कराया, इसलिए वैसे ही करा देता हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 3x, ये हो जाएगा इसके बाद 2 6 y 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको इधर भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर एक्सपेंशन करेंगे r1 की टर्म में, तो आप यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट अलोंग r1 रो। r1 रो में ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, इसके नीचे का छोड़ दें, ये छोड़ देंगे तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 6 माइनस आ जाएगा y, और इसके बाद 2 लेंगे तो माइनस साइन आएगा यहाँ पर। इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें, लेफ्ट एंड राइट छोड़ दें, 3 की मल्टीप्लाई 1 से होगी 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा, y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस का x हो गया प्लस 1, ये छोड़ दें, ये y छोड़, 3 की मल्टीप्लाई y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा इक्वल टू 0। जब हम ये वाला टर्म a11 लेते हैं तो इसके नीचे की वैल्यू छोड़ देते हैं और इसकी ये इस तरह की वैल्यू छोड़ दी जाती है, और फिर ये 4 वैल्यू रह जाती है। तो 6 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं और y की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करनी पड़ती है, ये मल्टीप्लाई 6 हो गई तो y सब्सट्रैक्ट कर दिया यहाँ पर। इसी तरह से क्या करते हैं, अगर हम सेकेंड टर्म लेते हैं a12 लेते हैं तो इसके नीचे की वैल्यू टॉप की छोड़ दें और लेफ्ट एंड राइट छोड़ देते हैं, और 3 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं तो 3 आ जाता है, और x की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो a वाली वैल्यू मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। मेन डायगोनल जो बनता है उसकी वैल्यू हम इसमें मल्टीप्लाई करके, जैसे ये डायगोनल बनेगा इस टाइप से 3x और 1 लेंगे, इसका सम अगर हम डिटरमिनेंट बनाए तो इस तरह से बनेगा। तो 3 की मल्टीप्लाई 1 से की तो 3 लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई ये करेंगे तो मेन डायगोनल ये होता है, ये हाफ डायगोनल होता है, हाफ डायगोनल को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए अगर 1 को लेंगे तो इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें, ये लेफ्ट की छोड़ दें, इसके बाद आ जाएगा 3 की मल्टीप्लाई 3 y से करेंगे 3y हो गया, और 6x की मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 6x हो गया, ये माइनस कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस y माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये 2x प्लस 3y माइनस का 6x इक्वल टू 0। 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ गया है सब्सट्रैक्ट करें इसमें से तो ये आ जाएगा 2y, और इसमें से माइनस करेंगे तो 4x इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा 4x, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2x। 2 से डिवाइड कर दो या 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 2 या 4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ गया 2x। ये इसका आंसर हो गया, या लाइन ऑफ इक्वेशन हो गया। हेंस करके ले सकते हैं, हेंस इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स y इक्वल टू 2x। इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर वे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज का क्वेश्चन है डिटरमिनेंट से एक्सरसाइज 4.3। इसमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के एरिया ट्रायंगल दिया 4 स्क्वायर यूनिट। तो एरिया ऑफ 4 यूनिट, ये हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, इसे ए और इसे बी, इसको सी लिखेंगे। यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हमें दिया 4 स्क्वायर यूनिट। इसका हमें फार्मूला मालूम है, क्या होता है हमारे पास, ये तो हमें गिवन था, ये हमने लिख लिया, हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया है गिवन।
ये हमें गिवन है। और इसके बाद लिखेंगे एरिया ऑफ, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो यहाँ पर है 1/2, ये हमारे x1 y1 होंगे, x2 y2 होगा, x3 y3 होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, इसके बाद 0, ये आ गया हमारे पास 0 0 2, ये 1 1 1। यहाँ पर इसके बाद देखें ये 1/2, इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट y का डिटरमिनेंट, तो एक्सपेंडिंग अलोंग द R1 टर्म, R1 के अराउंड हम इसका एक्सपेंडेशन करेंगे, तो अलोंग R1 रो के अराउंड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये इसके नीचे की वैल्यू छोड़ दें और राइट को छोड़ दें, 0 आ गया, 0 -2, ये तो टर्म पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि इसके भी बाहर है 0 लिखा हुआ, माइनस का 0 लिखा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसके नीचे वैल्यू छोड़ोगे, इसकी मल्टीप्लाई से करोगे तो ये 4 आ जाएगा, 4 - 0, इसके बाद +1, ये वैल्यू इसको छोड़ दें, ये वाली छोड़ दी लेफ्ट की, ये हो गई 4 2 8, 8 - 0, ये हो गया। तो 1/2 और ये हो गया k -2 के हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 के, तो ये हो जाएगा 0, ये हो गया 8। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा -k + 8 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम एरिया ट्रायंगल जो हमारे पास 4 है वो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो इसके बाद लिखेंगे, यहाँ अगर 4 वैल्यू लगा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -4 प्लस, अभी तो मैंने ये निकाला है, सॉरी यहाँ है 4, ये आ गया -k + 8, therefore -k प्लस, इसमें मॉड लगाए k, मॉड लगा दिया, तो मॉड लगाते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक नेगेटिव, तो यहाँ पर अगर k +4, अगर यहाँ पॉजिटिव लिया तो इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो k इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू 0, एक तो वैल्यू ये आ गई, आंसर आ गया। एक बार इसको नेगेटिव लेंगे तो -k + 4 इक्वल टू 4, माइनस से मल्टीप्लाई करें तो k -4 इक्वल टू 4, तो k इक्वल टू आ जाएगा 4 + 4, ये राइट हैंड में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आ गया 8। तो हेंस लिखेंगे, हेंस k इक्वल टू 0, 8, ये दो आंसर हमारे इस तरह से मिलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि मॉड जो होता है, मॉड को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हमारे एक नेगेटिव वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, जब भी हम ब्रेक करते हैं यहाँ पर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यू देता है। नेगेटिव जब होगी जब 0 से लेस देन होता है, x लाई करेगा, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू पर लाई करता है पॉजिटिव वैल्यू, इसलिए यहाँ पर लेते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेम इट इज, ये सेकंड पार्ट है, आप इसको भी इसी तरह से करेंगे, और इस वाले के भी क्वेश्चन का आंसर जो है 0,8 ही आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर आप यहाँ पे मॉड नहीं लिया आपने तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से गलत हो सकता है, ये तो आपने लिख लिया होगा, मैं इधर करके दिखाता हूँ। अगर -k + 8 इक्वल टू अगर हमारे पास, सॉरी ये 4 इक्वल टू 4 है, तो -k इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 - 4, तो k इक्वल टू हो जाएगा 0, तो k इक्वल टू 0, एक ही आंसर निकलेगा। और जो क्या है वो रॉन्ग है, एक तो आंसर आ गया लेकिन आपका एक आंसर नहीं आ रहा है, इसके 2 आंसर आने चाहिए। इसलिए इसका जो रियल एवं सही जो प्रोसेस है राइट, वो इस तरह से होगा। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं।